हेलो गाइस, अब हम देखेंगे यूसीसी क्या होता है। यूसीसी एक कॉमन लॉ है जो सबके लिए होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड सिटीजन्स। एप्लीकेबल जो होता है सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। आर्टिकल 44 बात करता है डीपीएचबी में द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड्स करता है द स्टेट शैल एंडेव्योर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये मेंशन है डीपीएचबी में आर्टिकल वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इसका मतलब होता है वन कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज, मतलब जो सिविल लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, और सारी सिटीजन्स के लिए। गवर्निंग करता है मैरिज, जो फैमिली मैटर्स होते हैं जैसे मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन और मेंटेनेंस। जैसे हमने पढ़ा था वो हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, मुस्लिम लॉ में, ठीक है, उसमें कितना अलग अलग था हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, तो वो अलग अलग था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्राई करता है कि ये रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एक ही लॉ हो सबके लिए, ठीक है। अब यूसीसी हमें नीडेड क्यों है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिफरेंट पर्सनल लॉज समटाइम्स क्रिएट इनइक्वालिटी स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। जैसे हमने हक मूवी देखी थी ना, तो जैसे शायरा बानो कितनी परेशान हो रही थी अपने मेंटेनेंस के लिए, वो केस लेके गई भी थी, तो मगर उन्होंने बोला आप मुस्लिम कोर्ट में जाके पता करो, ठीक है। इसलिए इक्वालिटी बहुत मैटर करती है, इसलिए यूसीसी हमें नीडेड है। जेंडर जस्टिस रिफॉर्म्स आर नीडेड टू रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब कोई एडवांटेज भी उठाते हैं लोग ये पर्सनल लॉस के लिए तरफ से। अब नेशनल इंटीग्रेशन, अगर जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो एक नेशनल नेशन को इकट्ठा और स्ट्रेंथन करने वाली बात है। कॉमन सिविल लॉज में स्ट्रेंथन यूनिटी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। अब जैसे मल्टीपल लॉज है, ठीक है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए अगर यूसीसी हो जाता है तो ये सिंप्लीफाई कर देगा लॉ को। अब इम्पॉर्टेंट जुडिशल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जैसे हक मूवी में देखना तुम सारे के सारे, तुम्हें देखनी चाहिए अगर तुम लोग फैमिली लॉ पढ़ रहे हो तो। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइजेस द नीड फॉर यूसीसी, ठीक है। मेंटेनेंस ग्रांटेड टू मुस्लिम वुमेन अंडर सीआरपीसी। आप देखेंगे सल्ला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट अगेन स्ट्रेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल लॉज, ठीक है। लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं पर्सनल लॉज का। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली लॉ एंड यूसीसी। फैमिली कोर्ट्स करेंटली अप्लाई डिफरेंट पर्सनल लॉज डिपेंडिंग ऑन रिलीजन। जो फैमिली लॉ है, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पर्सनल लॉज का यूज़ करना पड़ता है उन्हें, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग। अब जब अगर यूजीसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फैमिली कोर्ट्स विल अप्लाई वन यूनिफॉर्म सिविल लॉ, मतलब सबके लिए एक ही लॉ होगा, ठीक है, और जो डिसीजन होगा वो मोर कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोग बहुत फ़ायदा उनको उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी सबके लिए लॉ होगा वो सबके लिए एक समान होगा और जेंडर इक्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स में पॉलीगैमी होती है, हिंदू में नहीं होती। अगर बाईगैमी फिर हिंदू लॉ में एक प्रोहिबिटेड है तो मुस्लिम लॉ में भी हो जाएगी। द फैमिली कोड एक्ट 1984 एम्स टू प्रोवाइड स्पीडी, मतलब जल्दी, रिकन्सिलेशन, सुलह एंड स्पेशलाइज्ड जस्टिस इन फैमिली डिस्प्यूट्स थ्रू सिंप्लीफाइड प्रोसीजर एंड सोशल वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। द डिबेट ऑन यूसीसी कंटिन्यूज, बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25, इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस आर्टिकल 14 एंड 15 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 44, ठीक है।